राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी जो मैंने वीडियो शूट किया था, जो पिछला पार्ट था, तो उसमें मैंने टाइप सेकंड के क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। आपकी कुछ 2-4 क्वेश्चनों के साथ और प्रैक्टिस कराता हूँ, 5-7 क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगेगा कि प्रैक्टिस सफिशिएंट है, तो उसके बाद हम टाइप थर्ड बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं टाइप सेकंड से। दोस्तों, कोडिंग वही है, लैंग्वेज वही रहेगी कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेंट को, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि लैंग्वेज बार बार लिखा नहीं जाएगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ठीक है, टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। तो आप इसे एक बार लिख लें, बाकी अपना इस तरीके से लिखें कि किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी कोडिंग भाषा में पेंट को उसने 5 3 2 4 1 करके लिखा है। ठीक है, और एक्सेल EXCEL को 7 8 6 7 9 लिखा है। तो उसी कोडिंग भाषा का प्रयोग करते हुए, उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट को कैसे लिखोगे? ठीक है, तो वही है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट कैन बी रिटन एज, इंग्लिश वाले देख लें 53241 एंड एक्सेल कैन बी रिटन एज 78679। तो आप एक्सेप्ट को कैसे लिखोगे? ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं दोस्तों। मैं तो आपको फिर शुरू में भी मैंने बताया था और अभी भी बताता हूँ, चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस समझने का जो नज़रिया है, वो आप कैसे डील करते हैं क्वेश्चन को, वो डिपेंड करता है। बाकी चीज़ें आसान है। मैंने आपको उसमें ये समझाया था दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कराया था पिछले वीडियो में मैंने, वो इसीलिए करवाया था ताकि बेसिक्स क्लियर हो सारे। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्या इनके पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं? ये नहीं दे रखे। पर P तो 16 होता है, A 1 होता है, I 9 होता है। इस तरीके से पर्टिकुलर नंबर भी नहीं दे रखे। और क्या इनके रिवर्स नंबर दे रखे हैं? नहीं दे रखे, रिवर्स नंबर भी नहीं है। जैसे E है, E कितना होता है? 5, तो पर्टिकुलर नंबर भी नहीं है और उसका रिवर्स नंबर भी नहीं है। रिवर्स नंबर कितना होता है? 22। 5 का रिवर्स नंबर कितना होगा? 22। 27 में से आप 5 घटाएंगे तो 22 मिलेगा, तो 22 इसका रिवर्स नंबर होगा E का। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखें। तो अब हम करें क्या, जब हमारे पास दोनों ही नंबरिंग भी प्रॉपर नहीं है और ना ही रिवर्स नंबर दे रखा है, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है दोस्तों कि ये जो हमें ये मानना है कि ये जो इधर लेटर अवेलेबल हैं, इनके कोडिंग नंबर है ये। ठीक है, 5 3 2 4 1 जो है, इनका कोडिंग नंबर है। कोडिंग कैसे है वो बताते हैं आपको कि P जो है, P का कोडिंग नंबर है 5। ये क्या है? कोडिंग नंबर है, CODING NUMBER। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इनका कोडिंग नंबर है। जैसे P की कोडिंग नंबर है 5, यानी कि कोडिंग नंबर का मतलब ये होता है दोस्तों कि मतलब कि इसको किस नंबर के द्वारा कोडित किया गया है, वही हमारा क्या होता है? कोडिंग नंबर। ऐसा नंबर जिसको एक निश्चित नंबर के द्वारा, एक ऐसा नंबर जिसको एक प्रॉपर जो लेटर होता है, उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से हम कोडिंग करते हैं, उसको दर्शाते हैं, वही हमारा क्या होता है? कोडिंग नंबर होता है। ठीक है, जैसे मैं R को 1 बोल दूं तो 1 क्या है? R के लिए कोडिंग नंबर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि A है, A का कोडिंग नंबर इसने दे रखा है 3। I जो है, I का कोडिंग नंबर दे रखा है 2, N का कोडिंग नंबर दे रखा है 4 और T का कोडिंग नंबर दे रखा है 1। इसी तरीके से एक्सेल है, E का कोडिंग नंबर ये दे रखा है 7, X का कोडिंग नंबर दे रखा है 8, C का कोडिंग नंबर दे रखा है 6, E का कोडिंग नंबर दे रखा है 7 और L का कोडिंग नंबर दे रखा है 9। एक बात और पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर कॉमन लेटर मिल जाता है आपको, देखिए यहाँ पर जो लेटर अवेलेबल हैं और ये जो नीचे लेटर अवेलेबल हैं, इनमें कहीं भी आपको कॉमन लेटर, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कहीं कुछ कॉमन लेटर आपको मिल रहा है? मिल रहा है क्या? ऊपर और नीचे वाले जो लेटर हैं, इनमें कहीं भी कॉमन लेटर नहीं है, लेकिन एक लेटर ऐसा है जो रिपीट है। कौन सा? ये भी एक हिंट है दोस्तों, ये भी
जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के सेट किए गए हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो लेवल है वो बहुत ही ब्रॉड हो। ठीक है, आप कहीं कोई मात खाए ना, इस तरीके से ही क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हवाबाजी की जा रही है। ठीक है, आए और लिख लिया और आंसर लिख दिया, वो सब नहीं है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से ही मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, जो आप पढ़ाने हैं आपको वो सब सेट किया है। ठीक है, इसमें भी मुझे जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी मुझे 2 दिन लग जाते हैं ये सेट करने में कि मुझे पढ़ाना क्या है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो वो सब देख के उस पढ़ाना क्या है ये सेट करने में मुझे 2 दिन लग रहे हैं। तो आप सोचिए मैं किस लेवल पे तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, क्या पढ़ाना है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, ताकि कोई कंसेप्ट रह न जाए, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, अभी तक मैं आपसे ये कह रहा था कि जो कॉमन लेटर है ऊपर और नीचे, कहीं ना कहीं आपको कॉमन लेटर मिलेगा। मैंने ये भी कहा था कि 99% केस में कॉमन लेटर एग्जामिनर डालता है। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉमन लेटर इसने नहीं डाला है, लेकिन भाई कॉमन लेटर का मतलब यही नहीं होता कि भाई ऊपर होगा और नीचे होगा, उनमें से ही कॉमन लेटर लेना है। कॉमन लेटर का मतलब ये भी होता है कि जो ई है ये भी तो कॉमन लेटर है। अब भाई ऊपर अगर मान लो 2 लेटर एक साथ आ गए, ए करके आ गए, तो वो भी कॉमन लेटर है। ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो कोडिंग तो इसने एक ही तरीके से सेट की है। तो जो रिपीट नंबर होता है, रिपीट जो लेटर होगा, आप उसको देखिए। मैं क्या कह रहा हूं, जो भी रिपीट लेटर हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे वो दोनों में मिलता जुलता हो, ठीक है, चाहे वो ई जैसे यहां आ गया हो, ठीक है, चाहे वो ई यहां आ गया हो, तो वो बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कॉमन लेटर क्या है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इनिशियल में तैयारी करते हैं, शुरुआती दौर में, तो हम जैसे मैंने कहा कि कॉमन लेटर देखिए, तो कॉमन लेटर हम ऊपर और नीचे देखते हैं, वो बात सही है। लेकिन कॉमन लेटर का मतलब आप सिर्फ इतना ही ना सोचें कि ऊपर और नीचे ही अवेलेबल होगा तो ही मैं कॉमन लेटर मानूंगा। हो सकता है कि ऊपर भी लेटर रिपीट हो रहा हो सकता है कि नीचे वाले में लेटर रिपीट हो रहा हो। कोई भी लेटर जो रिपीट है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी लेटर जो रिपीट है आप उसको कॉमन लेटर लेंगे। ठीक है, मान सकते हैं उसको आप कॉमन लेटर। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हैं आपके लिए बहुत आसानी कर देंगी जब आप क्वेश्चन करोगे। आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है, नंबर लेटर टू नंबर कन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो आप सीधा अटैक इस तरीके से करोगे कि जैसे आपने कॉमन लेटर देखोगे सीधा कि ई कितना है भाई, ई कॉमन लेटर क्या है इसमें, ई। फिर आप ई का नंबरिंग देखोगे, ई का नंबरिंग यहां भी 7 है, ठीक है, और यहां भी 7 है। तो इसका ये देखने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि ये जो है पर्टिकुलर जो नंबर है, जो कोडिंग सेट की गई है, वो नंबर कोडिंग जो इनके पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, पर्टिकुलर नंबर नहीं है, मतलब कि ये जो नंबर दिए अवेलेबल है यहाँ पर जो एग्जामिनर ने पुट किए हैं, वो ही इनके कोडिंग नंबर होंगे। जैसे ही मुझे कॉमन लेटर जो कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, जैसे ही मुझे कॉमन लेटर दिखता है तो मैं उसका नंबर देखने की कोशिश करूंगा तुरंत, जब भी मुझे जल्दी अगर क्वेश्चन करना है तो ये बहुत जरूरी है। कॉमन लेटर जैसे मुझे ई नजर आता है तो ई का मैं नंबर देखूंगा कि ई का नंबर कितना है, 7 है दोनों जगह। भाई ई यहाँ देखिए पहले नंबर पर है, फिर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर भी ई है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 1 और 4 नंबर पर ई है यहाँ पर, और 1 और 4 नंबर पर 7 है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो है कोडिंग नंबर सेट किए गए हैं। ठीक है, जो कोडिंग, ये कंफर्म हो जाता है ये देख करके कि यहाँ पर क्या किया गया है, कोडिंग नंबर सेट किया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही देखना है। उसके बाद इनको पर्टिकुलर नंबर की जो कोडिंग है वो हमें देखनी है, और जो नंबर लेटर पूछेगा एग्जामिनर वो 100% लेटर वहां पर दिए गए होंगे। जो 2 यहाँ पर देगा, देखिए पेंट को इसने ये लिख दिया, एक्सेल को ये लिख दिया, इन जो वर्ड है 2 वर्ड, इनमें 100% जो भी वो वर्ड पूछना चाह रहा होगा उसमें जो लेटर अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर ये लेटर अवेलेबल है ACCEPT, ये 100% ये लेटर दिए पहले से ही दिए गए होंगे आपको। एक भी लेटर ऐसा नहीं होगा जो पहले से दिया गया ना हो। ये कुछ हिंट है जिनका यूज करके आप जल्दी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आपको पता लग गया कि ये कोडिंग नंबर की कोडिंग सेट की गई है। ठीक है, कोडिंग नंबर है ये सब।
तो ए का नंबर क्या है, ए का आपने देखा तुरंत, अब आपको बस देखना ही है ए का नंबर कितना है भाई, ए का 3 है। सी का कितना है, सी का जैसे यहाँ तीसरे नंबर पर है सी, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर जो लेटर है, जो नंबर है वही इसका कोडिंग नंबर है। तो सी का कितना हो गया 6, फिर आगे भी सी है 6। ई कितना है, ई का कोडिंग नंबर है 7, ठीक है। पी का कोडिंग नंबर कितना है, पी देखिए, पी का कोडिंग नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी पर जाएंगे कि पी कहाँ पर है, पी यहाँ है, ठीक है। अब इसका कोडिंग नंबर कितना है 5, यहाँ भी पहले नंबर पर है, यहाँ भी पहले नंबर पर क्या है 5। और टी है, टी यहाँ पर देखिए कोडिंग नंबर कितना है, टी का 1। तो इस तरीके से जो ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पास वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो निश्चिंत होकर के आप कमेंट कीजिए। और कोई बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास समझाने के, ऐसा नहीं है कि यही एक है, और बहुत सारे तरीके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉमन लेटर देखना है, कॉमन लेटर इसमें कुछ समझने की ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं भाई। कॉमन लेटर देखा, कॉमन लेटर का कोडिंग नंबर देखा, सेम है, इसका मतलब यहाँ पर कोडिंग नंबर सेट किए गए हैं, ठीक है। तो कोडिंग नंबर जैसे जैसे उठा के सीधा रख दो, आंसर आ जाएगा। यही है टाइप सेकंड, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज सेम रहेगी, इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, कोड लैंग्वेज डी कैन बी रिटन एज 4 एंड कवर कैन बी रिटन एज 63। तो हाउ यू कैन रिटन, ठीक है, बेसिस, हाउ वी कैन राइट द वर्ड बेसिस, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। और प्रॉपर लैंग्वेज अगर आपको चाहिए, समझाने का तरीका यही है, प्रॉपर चाहिए तो मैंने पहले जो लिखी थी उसको आप देख लेना। हिंदी वाले देखिए कि किसी निश्चित कूट भाषा में, कोडिंग भाषा में डी को इसने 4 लिखा है, कवर और कवर को 63 लिखा जाता है, तो बेसिस को क्या लिखोगे, बेसिस को क्या लिखोगे, इस तरीके से लैंग्वेज है। जब क्वेश्चन आपके सामने है उसकी लैंग्वेज मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देखिए कि जो ये लेटर अवेलेबल है क्या, इनके कोडिंग नंबर दिए गए हैं। कोडिंग नंबर देख लेते हैं, कोडिंग नंबर नहीं सॉरी, जो नंबर है इन लेटर्स के, जो नंबर हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। मैंने पहले कहा था कि आप सबसे पहले नंबर को देखिए कि नंबर अवेलेबल है या नहीं। तो डी है, हमें पता है डी का नंबर कितना होता है, 4 होता है, और 4 यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने नंबर ले लिया, जो लेटर है उसका पर्टिकुलर नंबर इन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो डी का नंबर 4 है। उसके बाद इसने लिखा है कवर, COVER, कवर को उसने 63 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो 2 तरीके से एग्जामिनर अप्रोच डाल सकता है दोस्तों। जैसे एक तो इसने ये इस तरीके से डाली है, इस तरीके से भी वो डाल सकता है कि 3, 15, 22, V22 होता है, E5 होता है और R18 होता है। यहाँ पर 2 तरीके से वो अप्रोच डाल सकता है क्वेश्चन में कि डी को 4 लिखा जा सकता है, कवर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिस को कैसे लिखोगे, मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर मान लो इस तरीके से एग्जामिनर अप्रोच डालता है तो आंसर क्या रहेगा और क्यों रहेगा, और अगर इस तरीके से अप्रोच डालता है तो आंसर क्या रहेगा और क्यों रहेगा, ठीक है। दोनों ही तरीके देखते हैं, आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने दोस्तों ये देखता हूँ कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 100% कोई भी एग्जाम हो आप उठा के देख लेना कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसलिए बहुत डीप से पढ़ाया जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके पर्टिकुलर नंबर को देखिए कि डी क्या इसका पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, तो डी का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और कवर का इसने लिख दिया 63। अब जैसे ही मैंने 63 देखा तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि यार 63 में लाऊं कैसे, ठीक है। डी को तो 4 लिख दिया, लेकिन कवर को 63 कैसे लाऊं मैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने देखा वो ये देखा कि बेसिस है। देखिए मैंने अभी तक जो आपको कोडिंग बताई थी दोस्तों, उसका बहुत आसान भाषा में ये था कि जो लेटर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी लेटर्स यहाँ अवेलेबल हैं, उन्हीं लेटर्स का सारा लेकर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पर एस अवेलेबल है और ए अवेलेबल है, आई अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, ये कहीं भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन
जो कोडिंग है वो हमें समझ में आ रही है कि इसने पर्टिकुलर जो नंबर है लेटर का उसका यूज किया है, ठीक है। तो हम भी पर्टिकुलर नंबर का यूज कर देंगे। अगर मान लो एग्जामिनर, मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूं, अगर इस तरीके से लिखता तो उसका आंसर क्या होता वो मैं बताता हूं। अगर डी को 4 लिख रहा है, कवर को ये सब लिख रहा है, तो इसका जो बेसिस का आंसर होता है, मुझे पता लग गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर, जो इनके नंबर हैं, जो लेटर हैं, लेटर के जो नंबर हैं, जैसे ए को 1 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, ठीक है, पी को 16 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, तो इनके पर्टिकुलर नंबर का सारा लिया गया है। तो आप भी इनके पर्टिकुलर नंबर लिखें, यही आपका सवाल का राइट ऑप्शन होगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पर बी का कितना होता है 2, ए का कितना होता है 1, एस का कितना होता है 19, इस तरीके से, ठीक है। आई का कितना होता है 9 और एस का कितना होता है 19, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जामिनर इस तरीके से लिखता है तो इसका ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। लेकिन एग्जामिनर अगर इस तरीके से लिखता है तो फिर इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। हम भी, अगर इसने पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग की है तो हम भी पर्टिकुलर नंबर जो है लेटर के, उनके साथ कोडिंग कर देंगे, ठीक है। कोडिंग में कोई भी फिक्स तरीका नहीं होता है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बताया है, दोबारा सुन लीजिए और भी बता देंगे, बार बार बताता रहूँगा ये सब, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि मुझे हर एंगल से सोचना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए, इसने कवर को 63 लिखा है। अब आप ये खुद इतने तो होंगे ही जानकार कि भाई 63 आ कैसे सकता है। कहीं ना कहीं इसने योग किया है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, लेटर्स के जो पर्टिकुलर नंबर है उनका सम किया होगा। ये हम आइडिया लगा रहे हैं, बाकी करके देख लेते हैं। भाई मैंने किया, इसका जो सम किया 3 15 18, 18 और 22 40, 40 और 5 45, और 45 18, 45 और 10 55, 55 और 8 63। तो यहाँ पर इसका सम किया गया है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, सम किया गया है। इनका जो लेटर है, इनके जो पर्टिकुलर नंबर है, इनका यहाँ पर सम करके ये लाया गया है 63। तो आप भी जो लेटर्स अवेलेबल हैं आपके पास, इनका सम करके आंसर ला सकते हैं। आप जोड़ लीजिए, 2 एक मतलब 19 19 है 2, तो देखिए ये 19 है, ये 19 है, तो 19 दूनी 38। जोड़ने का तरीका देख लीजिए, आप कोई जोड़ सकते हैं, कोई मैथ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 19 दूनी 38 और 2 40, 40 और 10 50। तो इसका जो इस तरीके से आंसर होगा वो 50 होगा। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन को लिखता है, डी को 4, कवर को 63, तो बेसिस को 50 लिखना पड़ेगा। अगर वो इस तरीके से लिखता है डी को 4, ठीक है, और कवर को इस तरीके से लिखता है 3 15 22 5 18, तो बेसिस को उसको ये लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मैंने दोनों ही पैरामीटर्स लिए हैं समझाने के लिए, ताकि कुछ भी संभव है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी 18 मिनट का ही वीडियो हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का वही है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पालम PALAM कैन बी रिटन एज 34, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में पालम को इसने 34 लिखा है, और वो पूछ रहा है आपसे जो ये वर्ड दिया गया है SANTACRUZ को आप क्या लिखोगे। और देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से 2 ऑप्शन सेट किए हैं आपके सामने, ये बताने के लिए सेट किए हैं कि हमारी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 उत्तर आ रहे हैं इसके, ठीक है। और ऑप्शन इस तरीके से सेट करता है एग्जामिनर, जैसे मैंने बताए हैं आपको वैसे सेट कर लेता है, ठीक है। तो हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे को, एग्जामिनर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अप्रोच डाली है। एग्जामिनर को इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या जो एग्जामिनर ने अप्रोच डाली है, क्या आपने वही अप्रोच सोची या नहीं। अगर आपने वही अप्रोच सोच करके उत्तर निकालोगे तो आप, ऐसे तो है नहीं कि ये दोनों वहां पर अवेलेबल होंगे, एक ही होगा कोई। तो अगर आप जो एग्जामिनर ने अप्रोच सोची है, जो लॉजिक सेट किए हैं, जो कोडिंग सेट की है, उसी कोडिंग को अगर आप भी सोच पाते हैं तो आप राइट ऑप्शन पे चले जाओगे। जैसे ही आप
वहां उस जैसे एग्जामिनर ने सोचा वैसे आप नहीं सोच पाए तो आप वहां तक जाओगे नहीं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि क्वेश्चन गलत है। ये कोडिंग में तो आप भूल ही जाना कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं देगा एग्जामिनर कोडिंग में। हो सकता है कि जो अप्रोच जो लॉजिक हमने लगाए हैं वो एग्जामिनर ने नहीं लगाए हो, और हमें एग्जामिनर को हमने क्या लॉजिक लगाए, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं, 1 करोड़ लॉजिक लगेंगे, 1 करोड़ दिमाग है तो 1 करोड़ लग जाएंगे, 50 लाख तो लगेंगे। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लॉजिक लगाया, उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने क्या लॉजिक सोचा है। अगर आप वही लॉजिक सोच के आंसर निकालोगे तो आप राइट ऑप्शन पे जाओगे। अगर आप नहीं निकाल पाते हो, वो सब नहीं सोच पाते हो जो एग्जामिनर ने सोचा है तो क्वेश्चन बनाते समय, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आपको ये बताना कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है यहाँ पर कोडिंग में। एग्जामिनर देखिए, आप भी सही हो, जो आपने सोचा है वो गलत नहीं है। हो सकता है कि आप सही हैं, ठीक है, लेकिन हमें हमारे सही होने से कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर ने जो अप्रोच डाली है हमें वो अप्रोच पकड़ना आना चाहिए बस। वो अप्रोच अगर हम पकड़ पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, और नहीं पकड़ पाते तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस एग्जामिनर ने लिखा कि पालम को उसने 34 लिख दिया, तो इसको कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो मैं वही करूंगा कि सबसे पहले देखता हूं कि यार इसका नंबरिंग क्या है, ठीक है। तो नंबरिंग जैसे मैंने देखा P 16 है, A 1 है, L 12 है, A 1 है, M 13 है। फिर मैंने देखा कि यार इनकी जो पर्टिकुलर नंबर है इनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास कितना मिलता है, वो सब देख रहा हूं। देखिए 16 है, 17, 18, 18 और 12 30, 30 और 13 43, तो कितना मिला। अगर मैं इनका सम कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, क्या करता हूं, जोड़ देता हूं, तो मेरे को मिलता है 43। अब देखिए यहां पर दो लॉजिक है, दो दिमाग, जैसे दिमाग कैसे सोचेगा, हमारा दिमाग ये सोचेगा कि यार 43 से इसने 34 लिखा है, तो एक तो ये है कि इसने भाई ये जो नंबर जो अवेलेबल है 43, इसको रिवर्स कर दिया हो नंबर को, ठीक है। रिवर्स मतलब जैसे ये लास्ट वाला पहले लिख दिया और पहले वाला बाद में लिख दिया, तो आ गया भाई 34 आ गए। दूसरा दिमाग, चलिए पहले वाले से करते हैं, उत्तर निकालते हैं। दूसरा दिमाग चलिए बता देते हैं। दूसरा वाला दिमाग ये सोचेगा कि मुझे कैसे भी करके 43 से 34 लाने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसमें से जैसे 43 में से अगर वो 9 घटा देता है, कोई भी नंबर घटाना पड़ सकता है, जोड़ना पड़ सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आपका मकसद वहां तक पहुंचना है जहां एग्जामिनर ने अप्रोच डाली है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 43 में से जब मैंने 9 घटाए तो मुझे मिल गया 34, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से सोचता है, दूसरे वाला इस तरीके से सोचता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, सोचने का तरीका भी दोनों का अपना अपना सही है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने मान लो कि ये ऑप्शन सेट नहीं किए, ये वाले ही ऑप्शन सेट कर दिए, तो फिर इसका क्या फर्क पड़ेगा, जो स्टूडेंट कैसे अलग अलग सोच रहे हैं तो भाई उत्तर भी अलग अलग ही आएंगे। तो कौन से वाला स्टूडेंट वहां पर मार्क्स खाएगा, कौन सा निकल जाएगा। हो सकता है कि ये एग्जामिनर ने सेट कर दिया हो, ये नहीं किया हो किस ऑप्शन, तो वहां पर देखिए चांसेस हैं 50-50 रहता है। तो आपको हर तरीके से सोचना होगा। जैसे अब आप इनके पर्टिकुलर नंबर लिखेंगे, जैसे एस का नंबर कितना होता है 19, ए का कितना होता है 1, एन का कितना होता है 14, टी का 20, ए का 1, सी 3, आर कितना है 18, यू कितना है 21 और जेड कितना है 26। जैसे ही आपने इनको जोड़ा 19 और 1 20, ठीक है, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55 और 3 58, 58 और 2 जोड़ लीजिए एक बार 60 हो गए, ठीक है 60। अब जो डिजिट है जैसे 20 20 40 और 10 50, ठीक है, तो 50 जोड़ लीजिए, ठीक है। अब 4 2 तो मैंने जोड़ ली, तो 4
और 8 4 12 एक 13, ठीक है। तो 6 5 11 और 12 123 यहाँ पर मिल गया। आप इनको जोड़ लीजिए, मतलब कुल मिला के ये है, कैसे जोड़ेंगे वो आपके ऊपर है। मैं तो ये करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10th फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ नंबरों को, और फिर उस हिसाब से घटना बढ़ना होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आएगा 123। अब देखिए मैं आपको अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो जिस स्टूडेंट ने मान लो एग्जाम हॉल में ये अप्रोच डाली रिवर्स वाली, और ऑप्शन भी बाय द वे यही सेट किए गए एग्जामिनर के द्वारा, ये वाले इधर वाले नहीं, ठीक है, ये वाले ऑप्शन सेट किए गए। और जिसने रिवर्स वाली अप्रोच डाली कि उसने क्या किया, रिवर्स किया। जैसे 43 है, रिवर्स करेंगे तो आप क्या करोगे, 43 का 34 आ जाएगा, तो वो भी इसको रिवर्स कर देगा। इस जो नंबर अवेलेबल है इसको रिवर्स करेगा ऐसे। 3 जो लास्ट वाला है वो पहले चला जाएगा, 3 2 1 जो पहला वाला है वो लास्ट में आ जाएगा। ये हो गया रिवर्स नंबर। तो 321 जहाँ भी होगा वो टिक मारेगा और उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने मान लो 43 में से 9 घटा दिए, तो वहां भी वो क्या करेगा, 123 में से 9 घटा रहा होगा, और जैसे ही 123 में से 9 घटाएगा दोस्तों, तो उसके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 114। और 114 तो ये तो ऑप्शन वहां अवेलेबल है नहीं, यही ऑप्शन अवेलेबल है। अब वो देखेगा कि 114 कहां पर है, फिर वो कहेगा कि यार 114 तो है ही नहीं, तो फिर वो कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनर गलत नहीं डालता है। ज़्यादातर केस ये होते हैं, वो क्वेश्चन सही है, आपका लॉजिक भी सही है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क यहाँ पड़ रहा है कि जो एग्जामिनर ने लॉजिक सेट किया है, जो सोचा है उस समय जब क्वेश्चन बना रहा था, उस सोच को आप अभी तक पकड़ नहीं पाए हो। तब इसका रीजन ये है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे उत्तर तक, ठीक है। आपका 114 उत्तर भी सही है, 321 भी सही है, लेकिन अब एग्जामिनर ने मान लो यही ऑप्शन दे दिए तो 321 वाला सही है। अब आप 114 को ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एग्जाम जब तक हम एग्जामिनर का लॉजिक नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी, ये मान के चलना। तो बस यही समझे कि क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई और लॉजिक सेट किया गया है। अगर आप 114 निकाल लेते हैं और ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर आप और कहीं दिमाग दौड़ाइए, जैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो कहीं हो सकता है कि जो सेकंड डिजिट है उसको पहले उठा के रख दिया हो, 2 1 3 कर दिया हो। अब यहाँ तो सेकंड फर्स्ट तो ये 2 ही है, पता नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ भी संभव है। अगर यहाँ भी 3 डिजिट होते, मान लो कि अगर इस तरीके से डिजिट होते 110 ही होता, और उसने क्या किया, यहाँ उठा के रख दिया ऐसे, तो इस तरीके से आप भी रख दोगे। कैसे, लास्ट वाले को बीच में रखोगे 3, ठीक है, जो सेकंड लास्ट उसको इधर रखोगे 2, और पहले वाले को अपनी पोजीशन पे रख दोगे, 132 निकाल लोगे। तो कुछ भी संभव है। अगर वो 101 रखता है इसको 110 को, जैसे 110 आया और उसको 101 करता है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बता दिया है वही रामबाण है, वही सही है। यहाँ कुछ भी संभव है भाई लोग, ठीक है। अगर आपको मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो अब वही है कि इजी क्वेश्चन ले कब तक लेते रहेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन तब भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जैसे आपने इस वीडियो में ये देखा कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कि ये जो जब अप्रोच डालते हैं रिवर्स की, तो ये वाला सही हो जाता है तुरंत। और जब मैंने मान लो -9 वाली अप्रोच डाली तो ये वाला 114 उत्तर सही होगा, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो। 114 भी उत्तर सही है, लेकिन इसका रीजन ये होता है कि जो अप्रोच है, एग्जामिनर की अप्रोच है, वहां तक हमें पहुंचना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर ने क्या सोचा है, आप क्या सोचते हैं वो फर्क नहीं पड़ता उस बात से। एग्जामिनर ने जो अप्रोच सोची है उस बात से बहुत फर्क पड़ता है, सारा फर्क उसी का पड़ता है, ठीक है। तो हर संभव प्रयास है समझाने के लिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।